अब बहुत से कैंडिडेट हैं जिन्होंने अभी 12th पास कर ली है और अब वे अपना आगे का समय पढ़ाई में ना देकर बल्कि फिजिकल की तैयारी करना चाहते हैं और 12th बेस पर ही पुलिस बनना चाहते हैं। तो ऐसे मेरे भाइयों के लिए हम यह वीडियो लेकर आए हैं जिसमें हम 12th के बाद पुलिस बनने के कंप्लीट प्रोसेस के बारे में विस्तार से बात करेंगे और साथ ही जानेंगे कि इसके लिए फिजिकल कैसे होता है, क्या क्या रिक्वायरमेंट होती है, लिखित परीक्षा कैसे होगी, उसका सिलेबस क्या होगा, इसके लिए भर्ती प्रक्रिया क्या होती है और आप अपने राज्य में लेटेस्ट पुलिस भर्तियों के बारे में कैसे और कहां पर पता करेंगे। तो दोस्तों, पुलिस विभाग में अलग अलग बहुत से पद होते हैं जिनमें से ज़्यादातर पदों पर प्रमोशन के द्वारा भर्ती होती है। बस पुलिस कांस्टेबल, सब इंस्पेक्टर और डीएसपी के पदों पर डायरेक्ट भर्ती की जाती है। इनमें से पुलिस कांस्टेबल बनने के लिए 12th पास होना ज़रूरी होता है, जबकि सब इंस्पेक्टर और डीएसपी बनने के लिए ग्रेजुएशन पास होना ज़रूरी है। तो 12th पास कैंडिडेट पुलिस विभाग में सिर्फ कांस्टेबल के पदों पर भर्ती हो सकते हैं और पुलिस कांस्टेबल के पदों पर ही सबसे ज़्यादा वैकेंसीज निकलती रहती है। तो पुलिस कांस्टेबल को प्रति माह 25,000 से 30,000 रुपए के लगभग वेतन मिलता है, जो कि अलग अलग राज्यों में कम या ज़्यादा हो सकता है और यह समय के साथ साथ साल दर साल बढ़ता रहता है। और कैंडिडेट की आयु सीमा पुरुष कैंडिडेट के लिए 18 से 22 साल और महिला कैंडिडेट के लिए 18 से 25 साल के बीच में होनी चाहिए, जहां पर ओबीसी वालों को 3 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार ओबीसी पुरुष कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 25 साल और ओबीसी महिला कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 28 साल के बीच में होनी चाहिए और एससी एसटी वालों को 5 साल की छूट दी जाती है, जिसके अनुसार एससी एसटी पुरुष कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 27 साल और एससी एसटी महिला कैंडिडेट की आयु सीमा 18 से 30 साल के बीच में होनी चाहिए। और दोस्तों, पुलिस कांस्टेबल की भर्ती प्रक्रिया में लिखित परीक्षा, शारीरिक मानक परीक्षण, शारीरिक दक्षता परीक्षा, मेडिकल टेस्ट और डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन लिया जाता है। दोस्तों, लिखित परीक्षा सभी राज्यों में अलग अलग नंबरों की होती है। यहाँ पर हम उत्तर प्रदेश के बारे में बात करेंगे। अपने राज्य की लिखित परीक्षा के बारे में जानने के लिए आप हमें नीचे अपने राज्य का नाम कमेंट कर सकते हैं, जिससे कि हम उस पर वीडियो बना सके। तो उत्तर प्रदेश में 300 नंबर के 150 प्रश्न पूछे जाते हैं और यह 2 घंटे का पेपर होता है, जिसमें 1/2 नेगेटिव मार्किंग होती है। इसमें जनरल हिंदी, करंट अफेयर, जनरल नॉलेज, रीजनिंग एबिलिटी, मेंटल एबिलिटी, न्यूमेरिकल एबिलिटी और इंटेलिजेंस क्वोशिएंट आदि विषयों से प्रश्न पूछे जाते हैं। और दोस्तों, इन सभी विषयों का सिलेबस आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, आप चेक कर सकते हैं। इसके बाद शारीरिक मानक परीक्षण में कैंडिडेट की हाइट पुरुष जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 168 सेंटीमीटर और पुरुष एसटी वालों के लिए 160 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जबकि महिला जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 152 सेंटीमीटर और महिला एसटी वालों के लिए 147 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और कैंडिडेट की चेस्ट जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए 79 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए 77 सेंटीमीटर होनी चाहिए, जिसमें फूलने के बाद 5 सेंटीमीटर का फुलाव भी आना चाहिए, जिसके अनुसार जनरल ओबीसी और एससी वालों के लिए फूलने के बाद चेस्ट 84 सेंटीमीटर और एसटी वालों के लिए फूलने के बाद चेस्ट 82 सेंटीमीटर होनी चाहिए। और वजन जो कि सिर्फ महिलाओं का लिया जाता है 40 से 45 किलोग्राम के लगभग होना चाहिए। जिसके बाद शारीरिक दक्षता परीक्षा में दौड़ लगानी होती है, जिसमें पुरुषों को 25 मिनट में 4.8 किलोमीटर और महिलाओं को 14 मिनट में 2.4 किलोमीटर की दौड़ पूरी करनी होती है। इसके साथ ही कुछ राज्यों में शारीरिक दक्षता परीक्षा में बॉल थ्रो, लॉन्ग जंप, उठक बैठक, रस्सी कूद जैसी एक्टिविटी भी कराई जाती है, जिसमें बॉल थ्रो में पुरुषों को 50 मीटर और महिलाओं को 16 मीटर बॉल फेंकनी होती है। लॉन्ग जंप में पुरुषों को 13 फीट और महिलाओं को 8 फीट तक कूद लगानी होती है। चिनिंग अप में कम से कम 5 और अधिकतम 10 लगाने होते हैं और स्कीपिंग में 1 मिनट में अधिकतम 80 बार और कम से कम 55 बार रस्सी कूदनी होती है।
जिसके बाद मेडिकल टेस्ट होता है जिसमें कैंडिडेट की आंखों की दृष्टि 6/6 होनी चाहिए। उसके कान बिल्कुल सही होने चाहिए। कान बहने या कम सुनाई देने जैसी कोई समस्या नहीं होनी चाहिए। कैंडिडेट में कलर ब्लाइंडनेस जैसी कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। कलर ब्लाइंडनेस टेस्ट करने के लिए कैंडिडेट को इस तरह के पेपर दिखाए जाते हैं जिनके बीच में एक अलग रंग का नंबर लिखा होता है जिसके बारे में कैंडिडेट को बताना होता है। कैंडिडेट के घुटनों में नोकनी जैसी कोई समस्या भी नहीं होनी चाहिए। उसके घुटने इस तरह से बिल्कुल नॉर्मल होने चाहिए। पैरों का तलवा बिल्कुल सपाट नहीं होना चाहिए। उसके बीच में हल्का सा गैप होना चाहिए। इसके साथ ही कैंडिडेट बिल्कुल स्वस्थ होना चाहिए। उसमें कोई किसी तरह की बीमारी नहीं होनी चाहिए। आदि इस तरह के टेस्ट मेडिकल में लिए जाते हैं। जिसके बाद डॉक्यूमेंट वेरिफिकेशन होता है जिसमें कैंडिडेट को 10th 12th की मार्कशीट, ग्रेजुएशन की है या कोई डिप्लोमा किया है तो उसका सर्टिफिकेट भी ले जा सकते हैं। जाति प्रमाण पत्र, स्थायी निवास प्रमाण पत्र, चरित्र प्रमाण पत्र, आधार कार्ड और 10 फोटो आदि डॉक्यूमेंट लेकर जाने होते हैं। तो इन सभी टेस्टों को पास करने के बाद सिलेक्टेड कैंडिडेट को ट्रेनिंग पर भेजा जाता है। और दोस्तों इस प्रकार कोई भी कैंडिडेट सबसे पहले पुलिस कांस्टेबल बनता है। तो दोस्तों अब आखिर में जान लेते हैं कि आप अपने राज्य में पुलिस भर्ती के बारे में कैसे पता करेंगे। तो माना आप उत्तर प्रदेश से हैं तो आपको गूगल पर uppbpb.gov.in सर्च करना होगा। जिसके बाद आप पुलिस भर्ती की ऑफिशियल वेबसाइट पर आ जाएंगे और यहीं पर नीचे आने पर आपको उत्तर प्रदेश में पुलिस विभाग में चल रही सभी लेटेस्ट वैकेंसी के बारे में पता चल जाएगा, जिन पर क्लिक करके आप उनके बारे में पढ़ सकते हैं और अप्लाई भी कर सकते हैं। और इसी प्रकार आप अपने राज्य की वेबसाइट पर जाकर पुलिस भर्ती के बारे में जानकारी ले सकते हैं। अगर आपको अपने राज्य की वेबसाइट नहीं पता है या अपने राज्य में सरकारी नौकरी से संबंधित कोई भी जानकारी चाहिए तो आप हमें अपने राज्य का नाम और अपनी समस्या लिखकर नीचे कमेंट कीजिए जिससे कि हम आपके लिए उस टॉपिक पर वीडियो बना सके। और दोस्तों इस वीडियो को लाइक और शेयर कीजिएगा और ऐसी ही और वीडियोस के लिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन दबा लीजिएगा।